हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। और हम लोग चलिए यहाँ पर मार्केट अपडेट का हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं कि कल निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है और यहाँ पर आज का दिन क्या स्टेटस रहा है मार्केट। ठीक है, तो मार्केट फिलहाल ये फ्रेंड्स ग्लोबल मार्केट का क्यूज दिखाई दे रहा है। ग्लोबल मार्केट में यहाँ पे फ़िलहाल जो दिख रहा है मुझे प्रेजेंट में, यहाँ पे तीनों नैस्डैक, S&P और 500 और डाउ जोन्स यहाँ पे तीनों नेगेटिव में दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे कैट डेक्स और दोनों ये तीनों यहाँ पर मिक्स है। ये यहाँ पर FTSE ब्रिटेन वाला यहाँ पर नेगेटिव है और बाकी दोनों पॉजिटिव है। निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव टेरिटरी में, यहाँ पे गिफ्ट निफ्टी है, यहाँ पर 42 पॉइंट यहाँ पे पॉजिटिव दिखा रहा है। हिंगसेन पॉजिटिव था, चाइना यहाँ पर पॉजिटिव दिखा रहा है, निकाई यहाँ पे डाउन चल रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्रूड तुम्हारा नेगेटिव है, सिल्वर पॉजिटिव, गोल्ड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो गोल्ड यहाँ पर फ्रेंड्स हो सकता है एक बार सेकेंड टाइम अपने हाई के आसपास पहुँच सकता है। ठीक है, तो आज के दिन चलो देखते हैं एक बार क्या रहा है मार्केट में। ठीक है, मार्केट में बेसिकली हम लोग आज देखते हैं कि आज के दिन टोटल जो निफ्टी का जो सेंटीमेंट रहा था 34 यहाँ पर डिक्लाइन थे, 16 यहाँ पर पॉजिटिव थे। केवल एटर्नल यहाँ पर 10% के आसपास, 11% अप था। HDFC लाइफ, टाइटन, हिंडाल्को एंड कोल इंडिया, ये सब तुम्हारे थे जो बड़े बड़े जो गिरने वाले फ्रेंड्स थे। रिलायंस यहाँ पर फिर भी आज डाउन था, 1% डाउन था। इन्फोसिस के फ्रेंड्स यहाँ पर रिजल्ट आने वाले हैं, तो लेट्स सी यहाँ पर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में एक बार यहाँ पर बैंक निफ्टी की बता रहा हूँ। बैंक निफ्टी में यहाँ पे फैस टोटल यहाँ पर केवल आउट ऑफ 12 10 2 यहाँ पर एडवांस थे, 10 यहाँ पर डिक्लाइन थे। केवल ICICI बैंक और HDFC बैंक, यही दो बैंक है जो लीड कर रहे हैं मार्केट को, अदरवाइज ऑल आर बियरिश कंडीशंस फ्रेंड्स। ठीक है, जिस दिन ये टूट गए नीचे की तरफ तो पूरा ऐसी तैसी होने वाली है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, तो इन दो सेक्टर पे ये कब तक सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आज के दिन मार्केट में क्या हुआ, आज के दिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में, चलिए निफ्टी में देखते हैं। तो करंट मंथ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। ठीक है, करंट कल यहाँ पे कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप, लॉन्ग अनवाइंडिंग, शॉर्ट कवरिंग और लॉन्ग कंटिन्यू। यहाँ पे फ्रेंड्स परसों के दिन शॉर्ट कवर हुए हैं, जिन्होंने या तो शॉर्ट कवर का मतलब या तो शिफ्ट हो गए अगले मंथ में, या फिर उन्हें प्रॉफिट बुक किया या फिर लॉस बुक किया, और यहाँ पर लॉन्ग अनवाइंड हो गए। नेक्स्ट मंथ के लिए शॉर्ट बिल्डअप हो गया है और अगले मंथ के लिए भी शॉर्ट बिल्डअप हो गया है। तो क्लियर कट है कि जो बड़ा लोग है वो मार्केट को फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे ले जाने के लिए रेडी है। ठीक है, अगर नहीं होता तो आज के दिन इसमें लॉन्ग बिल्डअप हो रहे होते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन निफ्टी की, बैंक निफ्टी की बात करूँ, फार मंथ में, करंट मंथ में लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, नेक्स्ट मंथ में यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप है और नेक्स्ट फार मंथ यहाँ पे कंटिन्यू शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है। ठीक है, तो सेंटिमेंट यहाँ पे हम अभी तक अपने को क्या दिखा है कि बेरिश कंडीशन है। अब मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक बार यहाँ पे FI और DI का डेटा। FI ने आज कैश में यहाँ पे सेलिंग मारी है, 3548 करोड़ की सेलिंग हुई है। अगेंस्ट में DI की बाइंग हुई है, इसलिए टोटल जो नेट था वो पॉजिटिव था। FI लगातार सेलिंग मार रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, कैश में भी। और यहाँ पर हम लोग यहाँ पर FI डेरिवेटिव सेगमेंट में देखते हैं। FI डेरिवेटिव सेगमेंट यहाँ पर फ्यूचर में यहाँ पर सेलिंग की है, कल के दिन बाइंग की थी, और ऑप्शन में यहाँ पर बाइंग की है, स्टॉक्स में सेलिंग की है और स्टॉक्स फ्यूचर में यहाँ पे हल्का सा बाइंग की है। तो ओवरऑल मार्केट का जो सेंटीमेंट फ्रेंड्स यहाँ पर दिख रहा है, अभी लगातार सेलिंग ही सेलिंग हो रही है। ठीक है, FI की तरफ से। अब यहाँ पर पार्टिसिपेशन वाइज देख लेते हैं। आज के दिन मैसिव सेलिंग हो रही है, पूरा बियरिश। टोटल इंडेक्स फ्यूचर में सेल, इंडेक्स स्टॉक में सेल और कॉल में सेल, पुट में सेल, सब पूरा का पूरा FI जो है पूरा बियरिश। इवन प्रो भी यहाँ पर बियरिश और रिटेलर यहाँ पर फ्रेंड्स बुलिश है। तो लेट्स सी देखते हैं। और आपको पता है कि जिधर रिटेलर जाता है उधर मार्केट नहीं जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा आप लोग यहाँ पर एनालिसिस एक बार हम लोग यहाँ पर देखते हैं बैंक का। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेक करके ट्रेंडिंग वाई देखो, टोटली आज के दिन मार्केट टोटली बेरिश था, वो टोटल बेरिश। एक बार हम लोग यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं। तो टोटल जो बैंक निफ्टी का यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट मुझे दिख रहा है 24 का। तो 24 के दिन यहाँ पे जो दिख रहा है यहाँ पर 25,000। ठीक है, 25,100 के आसपास कॉल राइटिंग है और यहाँ पर 25,000 के आसपास पुट है। तो अगर यहाँ पे 25,000 से अगर निकलना स्टार्ट होते हैं तो मार्केट नीचे की तरफ क्रैश करेगा। और आज के दिन यहाँ पर फ्रेंड्स देखो, टोटल आज के दिन पूरी की पूरी कॉल राइटिंग लगी हुई है। ठीक है, आज के दिन सेलर पुट सेल आए नहीं, टोटल के टोटल यहाँ पे अब पता नहीं है ट्रैप है फ्रेंड्स क्या है, आई डोंट नो।
लेकिन यहाँ पे टोटल आज के दिन पुट राइटिंग बहुत हुई नहीं है। टोटल कॉल ही कॉल शॉर्ट हुए हैं, इमीडिएट कॉल के बहुत कॉल हुए। ठीक है, यहाँ पे कहाँ तक लग के गए हैं, 25,000 पे भी कॉल लग के गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली जब प्राइस यहाँ पे मूव कर रहा था ना, तो यहाँ पे 25,100 क्या, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा थी फ्रेंड्स। ठीक है, तो लेट्स सी, देखते हैं। ठीक है, और एक बार 23rd को देख लेते हैं। यहाँ पर भी आज के दिन यहाँ पे आज के दिन कॉल और पुट दोनों लगे थे 21,001 के आसपास। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टोटल देखूँ तो 25,000 के आसपास एक्सपायरी होते हुए दिख रही है फ्रेंड्स। ठीक है, तो एनीवे ठीक, अब एक बार चार्ट का एनालिसिस कर लेते हैं, चार्ट क्या बोलता है। ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी का हम लोग यहाँ पर चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं। एक बार सबसे पहले मैं निफ्टी का एनालिसिस करता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक बार मार्केट का देखने से पहले यहाँ पे यस, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे फिलहाल मार्केट एक जोन में आज के दिन में मार्केट जो 4 आवर का कैंडल है, मैं डेली कैंडल का यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक देख रहा हूँ आज भी कैंडल रेड में क्लोज हुई, इसके ऊपर सस्टेन मार्केट नहीं कर पा रहा। दिस इज़, अब ये पूरा जोन हो गया फ्रेंड्स। इसके ऊपर मार्केट, अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट निकलेगा तभी जा करके हम भी बुलिश होंगे। इसको अगर ब्रीच करेगा तभी हम लोग बुलिश होंगे, अदरवाइज मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि मार्केट जो देखो सेलिंग भी आ रही है, मार्केट इस जोन में फंसा हुआ है। ठीक है, ये जोन मार्केट लगा, तो मुझे ऐसा लगता है, एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट यहाँ पे आने का पूरी पॉसिबिलिटी रखता है। ठीक है, तो यहाँ का जो जोन है मार्केट का, मुझे ऐसा लगता है मार्केट यहाँ पे 24,500 के आसपास यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, क्यों, बिकॉज ऑफ दैट कि RSI 50 के नीचे चलेंगे तो 40 के आसपास, 30 के आसपास, 30 यहाँ 33 तक अगर RSI एक सपोर्ट जोन होता है, वहाँ पर कहीं RSI आती है तो यहाँ पर हम लोग स्टार्ट कर सकते। तो यहाँ पर ऐसा पूरा है, देखिए यहाँ पर ये पूरा चैनल में ट्रेड कर रहा है लाइक दैट समथिंग। ये पूरा चैनल ABCD एंड E, जो भी कुछ अगर ये ई फॉर्म, तो यहाँ पर ये फॉर्म बनना चाहिए लाइक दैट समथिंग। ठीक है, ABCDEF एंड G, ऐसा कुछ ये बनना चाहिए अगर ये न्यू वेब है। अगर ये न्यू वेब नहीं होती है तो ये अभी तक ये भी हो सकता है, ये 1, ठीक है, यहाँ पर 2 और ये 3 और ये तुम्हारा, इसमें टाइम अगर वेस्ट, जितना टाइम वेस्ट करे 4 पर रहेगा, और 5th वेव यहाँ पे आपका जितनी 1 रहेगी इतने 5th के आसपास। तो पहला टारगेट यहाँ पे लग रहा है कि जो पहला टारगेट आएगा फ्रेंड्स, तो पहला टारगेट मुझे ऐसा लगता है ये जो जोन है मार्केट का, ये जो रहेगा आई थिंक शायद 24,700 से लेकर 740 तक के आसपास रहे। तो लेकिन जो मेजर सपोर्ट है फ्रेंड्स, वो यहाँ पे एक बार निफ्टी आना है। बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर मैंने गैप भी क्रिएट है, तो ये गैप पूरा एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, सपोर्ट जोन की तरह काम करता है। दिस इज़ द कंप्लीट सपोर्ट जोन। तो यहाँ पे निफ्टी पूरा का पूरा आने का चांस है फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब बी कॉशन रही है, मार्केट अक्सर मार्केट इसके बाद गिरता है। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल रेडी रही है मार्केट जाने वाला, मुझे ऐसा फील नहीं होता मार्केट ऊपर जाएगा कि सेलिंग कंटिन्यू है। तो ठीक है, तो ये जो जोन है मार्केट का, इस पर आप रेडी रहिए। 24,200 250 तक का यहाँ पे ये जोन है। यहाँ पे तुरंत नहीं गिरेगा फ्रेंड्स, वापस जाएगा और गिरना होगा तो यहाँ से थोड़ा पुल बैक लेगा, फिर ये गिरेगा। तो यहाँ तक रेडी रहिए 24,200 तक लेगा। ठीक है, ये तो मुझे एक बैंक निफ्टी। और दूसरी बात मंथली चार्ट लगाऊं तो मंथली चार्ट फ्रेंड्स, यहाँ पे जो RSI है वो डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर आप देखोगे डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गई यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे तो एक रिवर्सल स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पर अगर मूविंग एवरेज जो आपका मंथली में 5 DMA के है वो टच करता है, तो टच कहाँ पे कर रहा है फ्रेंड्स, वो भी अपने को देखना है। तो ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा इसके लिए। ठीक, कहाँ पे 24,730, तो 24,000 ये थोड़ा ऊपर जाएगा, 800 तक यहाँ पे मार्केट जो पहला सपोर्ट है वहाँ पे पुल बैक पे दिखा सकता है। ठीक है, अभी यहाँ पे ट्विजर टॉप का बॉटम माना हाफ कैंडल के आसपास चल रहा है, तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं यहाँ पे तक आना चाहिए, यहाँ से आपको एक बाउंस बैक दिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया तो आपका निफ्टी का। बैंक निफ्टी का आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भी यहाँ तक मुझे रिट्रेसमेंट लगा, 55,500 के आसपास यहाँ पर 1,500 पॉइंट का फॉल आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 1,500 के आसपास का निफ्टी में, बैंक निफ्टी में फॉल आना चाहिए। यहाँ पर आएगा फ्रेंड, जरूर बाय करना। फिलहाल बाइंग जोन नहीं बनता है मेरे हिसाब से, आप तुम्हारे हिसाब से क्या फ्रेंड्स वो तुम देख सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखोगे आज का भी जो वीकली कैंडल है, रिजेक्शन कंटिन्यू मिल रहा है यहाँ पे।
ठीक है। तो रिजेक्शन मिल रहा है तो मतलब क्लियर कट है केवल ICICI बैंक और HDFC बैंक ही दोनों चल रहे हैं, अदरवाइज इसको अभी नीचे ला के खड़ा कर देता है इसको, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये पूरा एंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट हो रहा है। आपको एंडिंग ट्रायंगल फॉर्मेट क्या होता है, अगर आपको वेब थ्योरी सीखनी है, मैंने वेब थ्योरी स्टार्ट की है फ्रेंड्स, ठीक है। तो ये पूरा मुझे ऐसा लगता है कि दिस और ये पूरा एंडिंग या फिर वेस्ट पैटर्न से एंडिंग ट्रायंगल, तो ये अगर ब्रेक होता है फ्रेंड्स सीधा का सीधा ये टारगेट आता है इसका, ठीक है। ये पूरा का और यहाँ तक इसका टारगेट आना चाहिए फ्रेंड्स, तभी जाके हेल्दी करेक्शन कहलाएगा, ठीक है। 54,000 के आसपास यहाँ पर ये मुझे ऐसा लगता है अगर ये ब्रीच हुआ तो ये, और आज की कैंडल भी यहाँ पे बियर, देखो क्लियर कट है। जब भी डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनता है ना फ्रेंड्स, तो वहाँ पर सेलिंग इमर्ज होता है, कंटिन्यूस सेलिंग ऊपर गया, बड़े 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 इतने बड़े बड़े यार कैंडल बन रहे, पता है कितने बड़े बड़े इतने बड़े बड़े कैंडल बन रहे, इसका मतलब बाइंग कुछ हो नहीं, सीधे सीधे क्लियर कट है। और रिलेटिव स्ट्रेंथ आ गई नीचे, जो वापस गया था बैंक निफ्टी में तो वो नीचे चला गया, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट है विक्स, हम विक्स को भूल जाते हैं फ्रेंड, विक्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, 4% विक्स आर डाउन है, तो विक्स बिल्कुल एट बॉटम पे है, तो विक्स यहाँ से फटेगा 1-2 दिन में। तो विक्स अगर मूव करेगा, देखो विक्स अगर ऊपर जाएगा फ्रेंड्स, विक्स बिल्कुल डाउन चला गया, तो विक्स का बिल्कुल डाउन पर जाना, यहाँ पर हम लोग बाई नहीं कर सकते फ्रेंड्स। जब विक्स थोड़ा ऊपर आएगा यहाँ पे, तब हम लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हर कोई बाई करेगा, यहाँ पे रिटेलर बाई करता है, ठीक है, रिटेलर बाई करता है यहाँ पे, क्योंकि बिल्कुल विक्स खत्म हो गया, विक्स और एट द बॉटम, ठीक है। जब विक्स यहाँ पर था मार्केट बॉटम के आसपास, तो यहाँ पे विक्स को जाने दीजिएगा, तब जाके मज़ा आएगा, ठीक है। तो होप गाइज, यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी 54 या 55,000 के आसपास और निफ्टी यहाँ पे समथिंग के आसपास, ठीक है। और थोड़ा सा US मार्केट में देखो तो US मार्केट आपको दिख रहा है कि डाउ नैस्डैक यहाँ पर टॉप पे बना हुआ है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी डाउ यहाँ के आसपास एक, अभी क्योंकि ना फ्रेंड्स तुरंत नहीं आता है, तुरंत कभी भी प्राइस ऊपर जाने के बाद तुरंत नहीं आता, यहीं पर टाइम वेस्ट करेगा, और एक बार फॉल यहाँ पे गैप बहुत हो गए, एक गैप देखो कितने गैप हो गए, मार्केट बहुत सारे गैप क्रिएट, तो ये वाला गैप तो फिल करना ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू सो मच, चैनल में नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और ठीक है, थैंक यू, है ना, ओके।